हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ योर ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन सीरीज। तो ये रीजनिंग का आपका 19th लेक्चर है, इसमें हम अब पजल्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड आई होप आप ये सारी वीडियोस को देख रहे होंगे एंड एंजॉय भी कर रहे होंगे, और साथ ही साथ बहुत डिसिप्लिन तरीके से अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे से कर रहे होंगे। ठीक है, ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो सेशंस हैं कैसे लग रहे हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट आ रही है आपके प्रिपरेशन में। ओके, सो आज का ये चैप्टर है पजल्स, एंड जिसमें हम पर्टिकुलरली फ्लोर बेस्ड कवर करेंगे। तो स्टार्ट है आज हमारा, तो थोड़ा बहुत पजल्स का एक जो टाइप है वो सीखेंगे कि कौन कौन से टाइप एग्जाम में आते हैं, और साथ ही थोड़ा सा बेसिक्स चीज़ों को यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान देंगे, एंड देन हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे चीज़ों के लिए। ठीक है, सो पजल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। आपका 50% वेटेज जो होता है, चाहे प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें, आपके पजल सेक्शंस पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट से मिलकर बनता है। और ये चैप्टर इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाई करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, अगर आपको एक आइडिया नहीं है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे पजल्स हो या चाहे कोई और चैप्टर हो, कैसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। इनसे आपको जो पेपर है उसका लेवल, क्वेश्चंस का आपको टाइप्स, ये सारी चीजें आपको समझ में आती है किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जरिए, राइट। तो यहाँ पे आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, इनकी आंसर की भी मिल जाएगी। आपको यहाँ पे IBPS और SBI एंड RRB की तीनों की ई बुक आपको मिलेगी, तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनमें रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। एंड इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ कोर्स एंड हु इज थिंकिंग दैट, कि जिसको ऐसा लगता है कि एक यहाँ पे मेंटोरशिप की जरूरत है, एक कोर्स की जरूरत है, जिससे आप एक डायरेक्शनल वे में पढ़ाई कर पाएं, एक सही तरीके से आप पढ़ाई कर पाए, और आपको टेस्ट वगैरह भी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, वीडियोस तो रहेगी और साथ में टेस्ट वगैरह भी आपके यहाँ पे से मिल जाए। तो हियर इज द कोर्स फॉर यू बैंकिंग एग्जाम्स महापै, कि आपका 6 एग्जाम्स को कैटर करता है। SBI, IBPS एंड RRB के PO एंड क्लर्क दोनों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एंड साथ ही हर एक क्लास के नीचे, हर एक चैप्टर के नीचे आपको उसका टेस्ट भी मिलेगा। तो हर एक चैप्टर का टेस्ट है, यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट आपको गिवन किए गए, जैसे पजल्स इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट, तो आपको मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे। इनके DI इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टेस्ट आपको मिलेंगे, सिर्फ एक टेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, देन आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे हर एक एग्जाम के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, एंड यहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट भी आपको साथ में मिलेगा। एंड साथ ही यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी क्लासेस रहेंगी, कंप्यूटर नॉलेज की भी क्लासेस रहेंगे, GA का भी कंटेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो एक तरीके से सारी चीजें आपकी बिल्कुल जो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चाहिए है, वो सारी इस कोर्स के अंदर है। सो गो थ्रू जरूर करिएगा इस कोर्स से। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं 3 वेज से। एक, आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एडुटैब लर्निंग सॉल्यूशन, एंड सेकंड, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, एंड थर्ड, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट हमें टाइप समझना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप्स इंपॉर्टेंट है, और हम ये पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ पजल्स। फर्स्ट, फ्लोर बेस्ड, ठीक है, फ्लोर प्लस फ्लैट, ठीक है, बॉक्स बेस्ड, मंथ बेस्ड, ठीक है, मंथ प्लस डेट्स। कई बार सिर्फ मंथ होते हैं, कई बार मंथ के साथ डेट होता है। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। एंड वीक बेस्ड, वीक या डे बेस्ड बोल लो इसको, ईयर बेस्ड या ईयर प्लस एज बेस्ड। अब इसमें ऐसा नहीं है कि यही टाइप आपका प्रीलिम्स में आता है और मेंस में कुछ और आता है। प्री में आपके इजियर लेवल आएगा, और मेंस में इन्हीं टाइप के पजल्स की आपको लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, एडिशनल हो सकता है। सपोज वीक के साथ फ्लोर आ गया, वीक के साथ ईयर आ गया, इस टाइप से यहाँ पे कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जब हम हायर लेवल क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो ये सब के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मेंस में आपको कुछ अलग से पढ़ना होगा। हाँ, कुछ कुछ पजल्स के टाइप जो है वो सिर्फ मेंस में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया आपका नेक्स्ट है डेजिग्नेशन बेस्ड पजल।
ठीक है, सीक्वेंस बेस्ड पजल, सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। ये इसी तरीके से होता है सीक्वेंस आपका, आप बॉक्स बेस के हिसाब से भी देख सकते हो। अगर आपको बॉक्स एंड फ्लोर आ जाए ना, उसके बाद आपको काफी चीजें यहाँ पे से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, ईयर हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गए, बॉक्स हो गया, सीक्वेंस हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, सिलेक्शन और कैटेगराइजेशन में बोलते हैं इसको कई लोग। ठीक है, सिलेक्शन बेस्ड, क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल, कई बार इजियर जो होता है वो प्रीलिम्स में ही आता है और आपका मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, एक आता है आपका टाइम स्लॉट बेस्ड और स्केड्यूलिंग बेस्ड पजल। ठीक है, पजल प्लस सीटिंग अरेंजमेंट मिक्सचर में आ सकता है। ठीक है, अनसर्टेन फ्लोर्स बेस्ड पजल, ये मेंस का पार्ट है आपके, अब जो स्टार्ट कर रही हूं मैं। वैकेंट फ्लोर्स और पोजीशंस, क्लियर। यहां पे आपका पजल प्लस सीटिंग अरेंजमेंट, ये आपका मेंस का बेस्ड है। एक इसमें और भी आता है, धीरे धीरे देखो आपके यहाँ पे मिक्सचर हो सकता है, जैसे पजल में ब्लड रिलेशन में मिक्स हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट मिक्स हो गया, इनमें से ही किसी का कॉम्बिनेशन साथ में आ गया। तो ये सारे आपके यहाँ पे पजल्स के टाइप हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। ये वाला जो पूरा पार्ट है हमारा, ये हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में ही सिर्फ पूछा जाता है, प्री में नहीं आता है। मतलब ये वाला जो मैं ऐसे कर देती हूँ, प्री मेंस में तो सारा का मिक्सचर आएगा। ठीक है, अब जो ये चारों पार्ट है ये प्री में आता ही नहीं है, मतलब ये प्री में पूछे ही नहीं जाते, तो हम ऐसा कर देते हैं, इनको प्री कैंसिल कर देते हैं कि प्री में नहीं पूछा जाएगा। ये आ सकता है, चांसेस कम है, अगर आएगा भी तो इजियर लेवल में आता है, बट यस हम इसको सीखेंगे पहले ही। ओके, चलो, तो ये सारी चीजें हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रख लेते हैं, कुछ वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, सपोज मेरे पास आया एक कंडीशन आई कि ए इज अबव बी, ए इज अबव बी। अब इसको मैं कैसे अरेंज करूंगी? एक आया ए इज इमीडिएट अबव बी, इमीडिएट अबव बी, ये कैसा होगा? एक होता है ये। अब यहां पे आपके पास कैसे शो करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ए इज इमीडिएट अबव बी का मतलब है, इमीडिएट बोल लो, जस्ट बोल लो, जस्ट अबव बी, इमीडिएट अबव बी। ठीक है, यहां पे आप जस्ट भी बोल सकते हो और जस्ट, ठीक है, कहीं आप भूल ना जाओ। ठीक है, तो जस्ट का मतलब होता है तुरंत उसके ऊपर, उनके बीच में कोई और नहीं आएगा। तो ए अबव मतलब ए ऊपर है और जस्ट मतलब बी के तुरंत ऊपर है। तो आप इन दोनों को जहां भी रखोगे इसी सेम ऑर्डर में साथ में रखोगे। ए इज इमीडिएट बिलो बी, बी के तुरंत नीचे, तो आपको ए को ऐसे रखना पड़ेगा। अब आता है ए इज अबव बी। अब ए इज अबव बी का मतलब है समवेयर अबव, इट इज नॉट इमीडिएट, सो इट कैन बी लाइक दिस। ठीक है, इट कैन बी लाइक दिस कि ए और एक पर्सन सपोज ए और बी के बीच में है और यहां पे आ गया बी। क्लियर? नेक्स्ट, ये ऐसे भी हो सकता है आपका, मतलब ये बहुत सारे यहां पे से पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक ए कहीं ना कहीं दो लोगों के ऊपर है, हो गया इस तरीके से, इन दोनों के बीच में दो। तो इट जस्ट मीन्स कि यहां पे से एक चीज समझ लो, ए अबव बी को हम इस तरीके से दिखाएंगे कि ए जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर है, इस एरो से ऊपर की तरफ दिख रहा है, बट कितना ऊपर है ये नहीं पता होगा। ऐसे ही ए इज बिलो बी में भी सेम चीज होगी। अब यहां पे एक आता है एंड और बट का यूज, है ना। एंड और बट का यूज जो है हम लोगों ने सीखा था, कहां पे यूज करते हैं हम, ये आपको हमेशा एंड और बट के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो किसकी इंफॉर्मेशन होगी? फर्स्ट पर्सन की इंफॉर्मेशन होगी, राइट। उसी तरीके से हु, हुज और हुज और विच वाली जो वर्ड्स होंगे ये किसके इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे? ये हमेशा नियरेस्ट पर्सन की इंफॉर्मेशन बताएंगे, जो इनके सबसे नियरेस्ट होगा। क्या होगा? जो इनके सबसे नियरेस्ट होगा उसकी इंफॉर्मेशन यहां पे ये बताएंगे। ठीक है,
गॉट इट। अब ये हो गया। एक चीज होती है आपके यहां पे, टू पर्सन्स लिव, सपोज यहां पे हम फ्लोर की बात करें तो टू पर्सन लिव बिटवीन ए एंड बी। अब इसको कैसे दिखाओगे, इसको आप कैसे दिखाओगे, इसको दिखाओगे ए और दो पर्सन ए और बी के बीच में रहते हैं। सपोज फ्लोर्स की बात हो रही है, सपोज यहां पे फ्लोर्स की बात हो रही है, तो ए और बी के बीच में दो लोग रहते हैं, दो फ्लोर हैं मतलब, ठीक है। तो आपके पास यहां पे फ्लोर ही कर दो, ठीक है। तो एक और दो, बी ऐसे आ सकता है कि दो फ्लोर यहां पे हमने एक बना दिया। अब जरूरी नहीं है कि बी नीचे ही हो, बी ऊपर भी तो हो सकता है। तो यहां पे बिटवीन का क्या मतलब होगा कि उन दोनों के बीच में दो फ्लोर हैं, बट उन दोनों का ऑर्डर हमें पता नहीं होगा, ए ऊपर भी हो सकता है, ए नीचे भी हो सकता है। तो ये दोनों यहां पे से केसेस बन के चलेंगे, बिटवीन का मतलब अलग होता है। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कंडीशन आती है जिसमें सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास यहां पे लिखा है सपोज ए इज टू फ्लोर्स या पोजीशंस या प्लेसेस, ठीक है, या प्लेसेस अबव या टू पोजीशंस बोल सकते हो आप, ठीक है। ए इज टू फ्लोर्स अबव बी, इसको आप कैसे दिखाओगे, इसको आप कैसे दिखाओगे। ए इज टू फ्लोर्स अबव का मतलब है इनके बीच में दो गैप नहीं है, इनके बीच आप इसको दिखाओगे ए डॉट बी। अब ये जो हमारा ऑर्डर है ये करेक्ट है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि टू फ्लोर बीच में है, नहीं, अबव है ए, ये तो पता हो गया आपको, तो ए ऊपर ही होगा, ठीक है। एंड ए टू फ्लोर्स अबव है तो 1 एंड 2 इसको काउंट करते हो, सेकंड वाली पोजीशन पे आपको ए को रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक और अगर हम यहां पे से डिस्कस करें, दैट सी इज 3 फ्लोर्स, सपोज सी इज 3 फ्लोर्स बिलो डी। अब इसको आप कैसे दिखाओगे, इसको आप दिखाओगे कि डी के नीचे की साइड सी रहता है, बिलो का मतलब तो ये हो गया, एंड 3 फ्लोर्स का मतलब है एक और दो और तीसरे पे आपको सी को रखना है, थर्ड पोजीशन पे आपको सी को रखना है। तो जितने यहाँ पे फ्लोर बिलो एबव लिखा होगा तो 4 फ्लोर्स एबव 4 फ्लोर्स बिलो, तो जितना भी यहाँ पे लिखा होगा उसके सिर्फ एक कम यहाँ पे गैप होगा। यहाँ पे 2 फ्लोर्स है तो यहाँ पे एक कम, इस तरीके से आप याद रख लो। अगर 2 फ्लोर बोला है तो गैप एक का होगा, 3 फ्लोर एबव बिलो जो भी है तब आपके पास गैप सिर्फ 2 का होगा। अगर यहाँ पे 4 फ्लोर्स बोला हो, अगर यहाँ पे 4 फ्लोर्स बोला हो तो क्या होगा, तो गैप 3 का होगा और आपको नीचे की तरफ सी को रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इट इज इमीडिएट एबव इमीडिएट बिलो, एबव सिर्फ है, यहाँ पे 3 फ्लोर्स एबव है मतलब तीसरे नंबर पे आपको रखना है, दूसरे नंबर पे आपको रखना है, क्लियर है। चलिए तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज विल बी यूज इन द कंप्लीट पजल चैप्टर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारा पार्ट, ये आपके हमें हर एक चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है यहां से आगे। अब तो हम अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर की तरफ और बहुत धीरे धीरे मैं स्लोली आपको समझाऊंगी, जो बिगनर भी होगा वो समझ पाएगा। यहाँ पे हम धीरे धीरे मेंशन करना भी सीखेंगे कि ये कंडीशंस को हम एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम अब डायग्राम जब बनाएं इजीली बना पाएं और साथ ही जब मेंस के क्वेश्चंस करें तो हमारे लिए ये आदत बनी रहे और हम आसानी से उसको पढ़ पाएं। अब जैसे यहाँ पे कहा गया है कि 8 पर्सन हैं, लिव ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग, कह रहे हैं कि 8 लोग हैं, 8 फ्लोर्स पे रहते हैं हर एक बिल्डिंग के, तो हम समझ पाए कि ये फ्लोर बेस्ड है। इन द सेम ऑर्डर, बट ये आपके सेम ऑर्डर में नहीं है, मतलब ऐसा ही नहीं है कि PQRST आप एक ही ऑर्डर में डाल दो। Each person lives in a building with floors numbered as 1 to 8 from bottom to top. From bottom to top 1 to 8 का मतलब है कि आपको जब भी फ्लोर का नेम आएगा, वैसे भी आपको पता है फ्लोर्स मतलब जब ग्राउंड फ्लोर नीचे होता है फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, तो यहाँ पे भी डायग्राम वैसे ही बनता है, टेबल आपकी ऐसी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 then 2 then 3, ठीक है, ये हमारे टोटल फ्लोर हो गए हैं। क्लियर, ओके। अब यहां पे आपके पास 1 सेकेंड,
यू लिव्स ऑन एन यू लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर अबव द फोर्थ फ्लोर। कह रहा है पहली बात तो यू आपके ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है और कहीं ना कहीं और मतलब फोर्थ फ्लोर के ऊपर होना चाहिए। तो ऑड जो फ्लोर है वो ऑड फ्लोर आपके चौथे फ्लोर के ऊपर, तो या तो यहां या तो यहां। अब मैं स्टार्ट एकदम से नहीं करती हूं, मुझे पता चला कि यू की इन दो पोजीशंस में से एक पोजीशन हो सकती है। अभी देख लो, ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, और आगे आप देखोगे डब्ल्यू के लिए आगे भी कहानी कही गई है। इसका मतलब मुझे यू से शुरुआत कर लेनी चाहिए। क्लियर है? तो जिसका सबसे ज्यादा कनेक्शंस होगा उससे आप यहाँ पे अपना डायग्राम स्टार्ट करते हो, क्योंकि फिक्स्ड करना होता है हमें, राइट। तो एक बार हम यू को यहां रख लेंगे और एक बार यू को यहां रखेंगे। तो इन दोनों ही पोजिशंस में मैंने क्या किया, यू को यहां पे रख दिया है। ओके, अब आपके पास क्या है कि U और W के बीच में 3 पीपल रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, तो हर एक फ्लोर पे 1 पर्सन रहता है। इसका मतलब 3 पीपल मतलब 3 फ्लोर। बट याद रखना, कभी भी हम आगे चल के जब वैकेंट पढ़ने चलेंगे तो वैकेंट में थोड़ा सा चीजों को ज्यादा ध्यान देना होता है, वहां पे हम सीखेंगे क्यों। ठीक है, तो ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन, तो लिव बिटवीन तो मतलब 3 काउंट करने हैं, और यू डब्ल्यू तो नीचे ही आएगा, ऊपर यू की जगह नहीं है। यहां पे भी डब्ल्यू नीचे आएगा क्योंकि यू के ऊपर जगह नहीं है। 1 2 3 डब्ल्यू के लिए जगह नहीं है ना, तो आपके पास डब्ल्यू यहां पे आएगा। क्लियर है? नाउ नंबर ऑफ पीपल लिविंग अबव डब्ल्यू, कह रहा है कि डब्ल्यू के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं, डब्ल्यू के ऊपर जितने भी आपके लोग रहते हैं वो आपके किसके इक्वल हैं। ऊपर मतलब एरो बना दिया मैंने, इक्वल है, सेम एज का मतलब इक्वल नंबर पीपल लिविंग बिलो पी, जो पी के नीचे रहते हैं। तो एक तरीके का सिमेट्रिक फॉर्मेशन आपको बनाना है बिटवीन डब्ल्यू एंड पी के पोजीशन का। तो यहाँ पे हम इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, वैसे वैसे पढ़ सकते हैं कि भाई देखो डब्ल्यू के ऊपर बोल रहे हो और पी के नीचे बोल रहे हो, तो हम इसको डब्ल्यू के नीचे भी पढ़ सकते हैं, पी के ऊपर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इक्वल का साइन है बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें W के ऊपर जितने दिख रहे हैं उतने ही P के नीचे दिखने चाहिए। तो जहां आपको पढ़ने में आसानी लगती है वो आप पढ़ लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे W के नीचे वाले काउंट करने में ज्यादा आसानी है, आपको ये सिमेट्रिक बनाना है इनका पोजीशन। तो 2 इसके नीचे तो 2 P के ऊपर, 1 2 बन गया आसानी से। तो ये 2 पोजीशन P और W की सिमेट्रिक है। क्लियर है? जैसे ये वाली और ये वाली पोजीशन सिमेट्रिक होगी। जैसे अभी हम इसके बाद वाला जो बनाएंगे, यहाँ पे देखो अगर W यहाँ पे है तो P आपका यहां पे हो जाए। एज यू कैन सी W के नीचे 0 तो P के ऊपर भी 0। इसको आप ऐसा भी पढ़ सकते हो। क्लियर है? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। 3 पीपल लिव बिटवीन P एंड R, 3 लोग रहते हैं P और R के बीच में। अब P और R के बीच में ऊपर तो जगह नहीं है P के, 1 2 3 और R यहीं आएगा, 1 2 3 R यहीं आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, V जो है आपका लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर, V जो है आपका ऑड नंबर्ड फ्लोर में रहता है। इमीडिएटली अबव Q, V इमीडिएट अबव Q, V इमीडिएट अबव Q रहता है, बट एक ऑड फ्लोर पे रहता है, ऑड नंबर्ड फ्लोर। अब यहां पे ऑड ये 5वां P है, V क्यूब साथ में आ जाएगा। V क्यू को साथ में रखने का मतलब है मेरे पास 2 पोजीशन खाली होनी चाहिए साथ में, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो V अकेला और Q यहाँ पे आ जाएगा, और कहीं यहाँ नहीं आ सकता था क्योंकि एक ही पोजीशन खाली थी, राइट। यहाँ पे भी 2 पोजीशन खाली हैं और ऑड नंबर्ड फ्लोर भी है। यहाँ पे 2 पोजीशन खाली है, ऑड नंबर्ड फ्लोर भी है। तो अभी इसका मतलब यहाँ पे V की 2 पोजीशन बन रही है। याद रख लो, इस वाले केस में V की 2 पोजीशन बन रही है। कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली 2 पोजीशन। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पूरा फिक्स नहीं करेंगे और ना ही कोई नया कुछ अलग से केस बना लेंगे। हम सिर्फ याद रखेंगे कि भाई V की ये 2 पोजीशन है, और देखते हैं आगे पढ़ लेते हैं क्योंकि कंडीशंस खत्म नहीं हुई हैं। 2 पीपल लिव बिटवीन V एंड S, अभी कहा उसने कि V और S के बीच में सिर्फ 2 लोग रहते हैं। अब यहां से अगर आप देखोगे तो 1 और 2 S यहां आ सकता है। ठीक है, 2 पीपल का मतलब है 2 पीपल बिटवीन V एंड S का मतलब है S ऊपर भी हो सकता है, S नीचे भी हो सकता है, बट गैप 2 का होगा। तो 1 और 2 नीचे S नहीं आ सकता, तो 1 और 2 इस वाले केस में ऊपर S आ रहा है। V अगर मैं यहां रखूं सपोज, तो नीचे ही जगह है, तो 1 और 2 S यहां नहीं आ सकता। अगर मैंने V को यहां रखा तो S
के लिए जगह नहीं है क्योंकि आर ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो जो चीज फिक्स हो चुकी है उसको हम नहीं हटा सकते। अब जो नहीं फिक्स हुई इसका मतलब इसकी जगह गलत थी। तो अब वी के लिए अकेली पोजीशन बच गई ना, वी के लिए एक ही पोजीशन बच गई, ये वाली। वी यहाँ आया 1 और 2, एस यहाँ आ गया आराम से। क्यू आपका कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। वी के तुरंत नीचे क्यू आना चाहिए, वी ऑड पे हो गया। अब यहाँ पे ये तो फिक्स हो गया। अब दोनों ही केस में से पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, वी टी बचा है। कहा गया है कि टी आपका, टी डज नॉट लिव एबव 5th फ्लोर, मतलब टी जो है वो 5th फ्लोर से ऊपर नहीं रहता। 5th तक रह सकता है पर 5th से ऊपर नहीं होगा। अब इस पूरे केस में टी के लिए जगह ये वाली होगी बची, और इस वाले केस में टी के लिए जगह ये वाली होगी। बट ये जो केस है सेकंड केस आपका इस कंडीशन को, लास्ट वाली कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों, तभी ये केस क्या होगा, गलत। क्यों, उसने कहा टी 5वीं पोजीशन से ऊपर नहीं है, जबकि टी यहां दिख रहा है, तो विच इज रॉन्ग। तो ये केस क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा सिर्फ एक ही केस करेक्ट है। अब हम इसके बेस पे हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। बेसिकली 5-5 का सेट आता है, तो इसीलिए यहाँ से अगर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आपके 5 मार्क्स बन गए। तो आपका ये हो गया। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलें अगर, तो क्वेश्चंस देखिए, हु लिव्स इमीडिएट बिलो यू। अब आपको सिर्फ मेहनत वहीं लगी है, वहीं से देख के आंसर करना है। आपकी शीट में आंसर होगा कि इमीडिएट बिलो यू के कौन है, यहाँ पे कौन है। तो आप डायग्राम में देखो, यू के तुरंत नीचे कौन है, पी है, तो आंसर में क्या आएगा, पी आ जाएगा। हु लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर, कौन रहता है 3rd फ्लोर में, डब्ल्यू रहता है, तो डब्ल्यू आपके पास यहां आ जाएगा। हु लिव्स ऑन टॉप मोस्ट, आई थिंक एस रहता है, तो एस की नाम ले लो। क्यू लिव्स ऑन दिस फ्लोर, क्यू डैश कौन सा 4th पे रहता है, क्यू आपका 4th पे रहता है। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, कितने लोग रहते हैं यू और डब्ल्यू के बीच में। यू 1 2 3, कितने हैं, 3 पर्सन्स हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ये आपके सामने क्वेश्चन है, 8 persons are living in 8 story building। अभी क्या है, 8 पर्सन है 8 story building। each person lives on different floor, क्या रहते हैं, हर कोई अलग अलग फ्लोर में रहता है। the lower most floor of the building is 1, मतलब लोअर मोस्ट फ्लोर को आप नंबर 1 दे रहे हो, and floor above it is 2 and so on। अब प्रीलिम्स में क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। इस इंस्ट्रक्शन पार्ट में सिमिलरली लिखा होता है कि फ्लोर नीचे सबसे लोअर मोस्ट जो है वो 1 है या तो ऊपर, कई बार 0 भी रहता है, ध्यान रखना, कई बार लोअर मोस्ट को 0 भी नेम देते हैं। तो थोड़ा बहुत फटाफट से यू कैन स्किम थ्रू द स्मॉल पैराग्राफ, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पार्ट। मेंस में ये चीज बहुत अच्छे से पढ़नी होती है क्योंकि मेंस में इंस्ट्रक्शन पार्ट में कई बार चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमें याद रखना कि इंस्ट्रक्शन जो इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं सिमिलर ही रहता है, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि लोअर मोस्ट को 1 दे दिया और अपर मोस्ट को हम धीरे धीरे 8 दे देंगे। तो यहाँ पे आपके पास है 8 W lives on even numbered floor। अब इवन तो बहुत सारे हैं, तो W के कितने सारी पोजीशन हो गई, देखो W यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अब आगे जब देखेंगे तो S lives on the floor below W। S कह रहा है कि lives on the floor below W, it is not above, it is just below, it is only below। S lives on the floor below W का मतलब है, मैं ऐसे दिखा दूंगी कि W के कहीं ना कहीं नीचे S रहता है, राइट क्योंकि W में फिक्स ही नहीं कर पा रही हूं अभी। U lives on the floor below R, कह रहा है U जो है R के नीचे रहता है, हमने इसको भी मेंशन ऐसे ही कर दिया। 3 persons live between the floor of V and the floor of Q। कितने रहते हैं, 3 पर्सन्स, किस किस के फ्लोर के बीच में, V और Q के। तो इसका मतलब V और Q के बीच में 3 लोग रहते हैं। अब मैंने सर्कल इसलिए बनाया क्योंकि V ऊपर है या नीचे है मुझे नहीं पता, तो 3 का मतलब है इन दोनों के बीच में 3 लोग, और बिटवीन का मतलब आपको पता है ऊपर नीचे हमें सीक्वेंस नहीं पता होता इन दोनों का। क्लियर है, गैप 3 का है बस। Neither Q nor V lives on prime numbered floor। अब
इसका थोड़ा सा अच्छा, ये ज्यादा अच्छे से हमें समझ आ गया। वी लिव्स ऑन द फ्लोर अबव क्यू, ये वाली इंफॉर्मेशन यहां तक हमें पूरी, जो इंफॉर्मेशन यहां से लेकर है 3 से लेकर क्यू तक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, वी लिव्स ऑन द फ्लोर अबव क्यू, वी और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, वी आपका क्यू से ऊपर भी रहता है, तो इसका मतलब 1 2 3 और ऐसा सीक्वेंस आपका बनेगा। कैसा? कुछ इस तरीके का सीक्वेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, राइट। और दोनों ही प्राइम नंबर पे नहीं रहते हैं। प्राइम नंबर पे नहीं रहने का मतलब है, अब मैं एक एक करके चेक करती हूँ, वी से स्टार्ट होके नीचे क्यू तक जाएंगे, तो वी आपका एक बार यहां आ सकता है 1 2 3, क्यू आपका यहां आ गया, करेक्ट है। वी 7th पे नहीं आएगा क्योंकि वी को आप 7th पे नहीं रख सकते। नीदर नॉर का मतलब दोनों के लिए बोला, नीदर क्यू नॉर वी, दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर्ड फ्लोर पे नहीं होगा। अब मैं वी को एक बार यहां चालू करती हूं, यहां पे रखती हूं 1 2 3, क्यू यहां पे आ गया। अब क्यू क्या यहां पे बताओ पॉसिबल है? नहीं, क्यू अगेन आपका प्राइम पे जा रहा है, जो कि गलत हो गया। अब अगर मैं वी को यहां रखूं तो अगेन वी भी गलत हो जाएगा क्योंकि वी 5th पे नहीं आ सकता। इससे नीचे क्या मैं वी को यहां पे रख सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्यू के लिए जगह ही नहीं बनेगी, 3 लोगों के नीचे क्यू के लिए जगह ही नहीं है। इसका मतलब वी और क्यू को जो मैंने रखा और जो कंडीशन थी हमें फिक्स कर रही है वी और क्यू की पोजिशन, सबको हटा दूं, क्लियर है। तो ये आपका यहां पे से इतना आ गया, ओके। तो वी और क्यू तो हमने रख लिए। अब ये दो पोजीशन डब्ल्यू के लिए कैंसिल आउट हो गई क्योंकि भाई वी और क्यू आ गया वहां पे। नेक्स्ट उसने बोला है 2 persons live between the floor of R and the floor of P। कह रहा है R और P के बीच में 2 पर्सन रहते हैं, ओके। अब 2 floors between R and P, R lives on the floor above P। यहां पे भी ये चीज क्लियर हो गई कि R आपका P के ऊपर है और 2 फ्लोर उनके बीच में भी है, तो भाई ये ध्यान से बना लेना इससे। नेक्स्ट देखो, हु लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर, P आपका ऑड पे रहता है। नाउ इट इज क्लियर टू अस कि P आपका अगर ऑड फ्लोर पे रहता है तो ये पूरी इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं कितना अच्छा यहां से कवर कर सकती हूँ, क्योंकि P आपका R के नीचे है तो P कैन बी हियर। सपोज हम अब एक एक करके यहाँ पे चेक करेंगे। सपोज P यहाँ पे रखा आपने, क्या 1 2 पोजीशन छोड़कर R के लिए जगह है? नहीं, तो P की एक ऑड पोजीशन गलत हो गई। सपोज आपने P को यहां रखा तो 1 2 R को क्या रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हो। अब सपोज क्योंकि P ऑड पे है तो P अगर मैंने यहां रखा तो 1 और 2, क्या मैं R को यहां रख सकती हूँ? नहीं, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी V है, राइट। P आप, इसका मतलब R नहीं आ रहा तो P भी नहीं था, मतलब P भी आपकी पोजीशन गलत थी। अब यहां से ऊपर P को रखने का फायदा नहीं है क्योंकि R के लिए जगह ही नहीं बनेगी, तो P के लिए पोजीशन यही सही निकली और R के लिए भी यही सही निकली और बाकी गलत हो रही है, इसलिए अब यहां से एक ही पोजीशन R और P के लिए बन गई, क्लियर है। अब W के लिए ये वाली पोजीशन भी हो गई गलत, तो W के लिए बची है सिर्फ एक पोजीशन, तो W आप आराम से यहां रख लो। W के नीचे कहा है कि S भी आएगा, तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं, ये भी कवर कर लिया है। W के नीचे S आएगा तो S आप यहाँ पे रख लो, एंड यहाँ पे R और U कहा है तो R के नीचे U के लिए अब एक ही पोजीशन खाली है। देखो R के नीचे एक ही जगह खाली है, बाकी जगह तो सब कुछ फिक्स हो चुका है, तो R के नीचे U के लिए यही जगह खाली है, U को यहीं पे रखना पड़ेगा। अब एक ही जगह खाली है, इसका मतलब एक पर्सन खाली होगा, उसको यहाँ पे डाल दो, जो हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक, T। तो T आपका यहां पर आ गया, क्लियर है, T आपका यहां आ गया। अब इस पे हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस के पार्ट पे। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ, अच्छा, सम ऑफ फ्लोर नंबर ऑफ W एंड Q। तो W एंड Q का 4 and 2, 4 + 2 6, 4 + 2। फ्लोर नंबर S का क्या है? 1 है, अभी अभी हमने रखा, फ्लोर नंबर S पे रखा था 1 पे। इनमें से 7th फ्लोर पे कौन रहता है? 7th फ्लोर पे देखिए T रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? T हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग अबव R लिव्स अबव R। R के ऊपर 2 लोग हैं, V और T। अब V और T में से एक का यहाँ पे मेंशन नाम है, तो इट विल बी माय आंसर, एटलीस्ट एक का तो है। तो हु अमंग द फॉलोइंग, अमंग द फॉलोइंग का मतलब इन 5 लोगों के बीच में कौन R के ऊपर रहता है, क्लियर है। व्हाट इज द सम ऑफ फ्लोर नंबर ऑफ S, T एंड U। T का है 7th, S का है 1 और U का कितना है? 5th,
तो ये हो गया 13। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब यहां पे से ये वाला जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, बट ये इतना बड़ा नहीं है। यहां पे हमारे पास क्या है कि फ्लोर्स हैं। अब सिर्फ पर्सन्स, अभी तक जैसे आप अरेंज कर रहे थे सिर्फ पर्सन पर्सन, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड किया है हमने, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की तरह ऐड किया है। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है सीखना। अब यहाँ पे देखो, जैसे आपके 7 पर्सन रहते हैं और वो आपके डिफरेंट बिल्डिंग फ्लोर में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग के। ग्राउंड फ्लोर उसका नंबर 1 कहा गया है और उसके तुरंत ऊपर 2 कहा गया है, सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट को आपने 7 नंबर नहीं दे दिया। अगेन ऐसे है 1 से लेकर 2 फिर आगे के चल के 7 तक हमने यहाँ पे कवर करना है। नेक्स्ट इज दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे वो डिफरेंट सिटीज से सॉरी दे ऑल गो टू, मतलब वो अलग अलग जगह विजिट कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में। तो इसका मतलब पर्सन तो अरेंज करनी है, सामने उनके सिटीज भी अरेंज करनी होती है। तो ये होता है हमारा डबल वेरिएबल वाला। अब यहाँ पे हम सीखेंगे इसको भी सॉल्व करना। अब क्या आप सिर्फ पर्सन अरेंज करोगे, शहर अरेंज करोगे? नहीं, जैसे जैसे जो चीज गिवन होगी वैसे वैसे हमको डालते रहेंगे उस चीज को। तो ये सारी आपकी सिटीज हैं, ध्यान से देखो। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यहां से लेकर यहां तक आपकी इंस्ट्रक्शन पार्ट है। यहां से अब हमारा क्या हो रहा है, कंडीशन स्टार्ट हो रही है जिससे हम अरेंजमेंट बनाएंगे। तो इसको ऐसे करते हैं, एक अलग से पेज पे सॉल्व करते हैं। सेकंड, यहां से ले लेते हैं कंडीशन, बाकी हटा देते हैं। इनकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, हमने सब कुछ रीड कर लिया है। चल, अब M जो है आपका, M आपका neither goes to Jaipur nor lives just above Q's floor। अब यहाँ पे पहले टेबल जो हम बनाते हैं 1 से लेकर 7 तक अगर टेबल बनाए तो हमारे पास आएगा 1, ठीक है। M neither goes to Jaipur nor lives just above O's floor। ठीक है, O के फ्लोर की बात हो रही है कि O के तुरंत ऊपर M आपका नहीं रहता है, क्रॉस कर दो। साथ में M आपका जयपुर भी नहीं जा रहा है। O does not live on the topmost floor, कह रहा है O आपका टॉप मोस्ट पे नहीं रहेगा, तो O के लिए ये पोजीशन कैंसिल आउट हो गई है। नेक्स्ट देखो, P lives below R। P जो है वो R के नीचे रहता है। N goes to Delhi, यहां ध्यान से देखो, N goes to Delhi and lives on the floor number 3। अब ये फिक्स्ड है, तो फ्लोर नंबर 3 तो एक ही है, N आपका दिल्ली में रहता है, जाता है जो भी है, ठीक है। अब आपके पास यहां पे N की पोजीशन फिक्स होगी, तो ही मैंने यहां पे N को रखा, बाकी कुछ फिक्स नहीं है। 3 पर्सन लिव बिटवीन द असम एंड 1 who goes to मुंबई। तो 3 पर्सन है, असम और मुंबई वाले के बीच में 3 पर्सन है। सिंपल, इसको शॉर्ट पढ़ना भी शुरू कर दिया करो, जब धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओगे शॉर्ट पढ़ो। द 3 पर्सन बिटवीन असम एंड मुंबई। S is from मनाली एंड लिव्स ऑन अ फ्लोर एडजेसेंट टू Q's फ्लोर। मतलब S जो है वो Q के एडजेसेंट रहता है, Q और S का एडजेसेंट फ्लोर है, और S आपका मनाली से मनाली जाएगा, ठीक है। द वन हु गोज टू असम लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इवन नंबर्ड फ्लोर पे अगर असम रहता है तो असम के लिए यहाँ पे एक ये पोजीशन सही है, एक ये पोजीशन सही है, एक ये वाली भी ठीक है। बट अगर मैंने असम को यहाँ पे रखा, सपोज 1 2 3 मुंबई के लिए जगह नहीं है, 1 2 3 मुंबई के लिए जगह नहीं, क्योंकि 3 फ्लोर्स हैं उनके बीच में, तो
सिक्स्थ एंड सेकंड पोजीशन में से एक पे आपका असम आएगा, मुंबई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे असम और मुंबई, असम यहाँ आता है तो मुंबई यहाँ आ जाएगा, और साथ ही अगर मुंबई यहाँ आता है तो आपके पास असम नीचे आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, दो केस बनाने की जगह यहाँ पे स्लैश डाल दिया, अभी हमें नहीं पता तो आगे चल लेते हैं। 2 persons live between the floor on which person goes to Kashmir and the person goes to Jaipur live। कह रहा है कि यहाँ पे 2 person live between the floors on which the person, कितना बड़ी लाइन बना दी उन्होंने, 2 person live between the floors on which the person who goes to Kashmir and the person who goes to Jaipur। सिंपल मीनिंग ये था इस पूरी लाइन का कि भाई कश्मीर वाले के बीच में या कश्मीर और जयपुर के बीच में 2 फ्लोर्स हैं या 2 पर्सन्स हैं। ठीक है, जयपुर, क्योंकि हर एक फ्लोर पे एक ही पर्सन है और सब पे एक ना एक रहता ही है, तो कश्मीर और जयपुर के बीच में 2 फ्लोर भी हैं। अब कश्मीर तो रखा नहीं है अभी हमने यहाँ पे, क्यों नीदर गोज टू कश्मीर नॉर गोज टू जयपुर, ना ही क्यों यहां है ना ही क्यों कश्मीर है। ओ इज फ्रॉम कश्मीर एंड लिव्स अबव द वन हु गोज टू मुंबई। ओ का क्या है, कश्मीर वाला पार्ट है। ठीक है, तो ओ आपका कश्मीर से बिलोंग करता है, यहां पे ओ ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, एंड लिव्स अबव द वन हु गोज टू मुंबई। मुंबई अगर मैं यहां रखूं, सपोज देखो, अब मुंबई के लिए जगह हमारे पास पॉसिबल थी, अब सपोज मैं यहां पे, क्योंकि उसने कहा कि ओ आपका मुंबई के कहीं ना कहीं ऊपर है ना, अब आपके पास यहां पे मुंबई रखूंगी तो ओ को यहां रखना पड़ेगा, जो कि गलत है, ओ टॉप पे नहीं आएगा। इसका मतलब आपके पास मुंबई की ये जगह क्या है, गलत है, तो यहाँ पे असम आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए, मुंबई आना चाहिए। क्लियर है, और मुंबई के ऊपर कहीं ओ आएगा तो अब ओ के लिए बहुत सारी जगह खाली है, तो वो आप यहाँ पे रख देना। ओ के यहाँ पे भी आ सकता है, ओ यहाँ तो नहीं आएगा, इन 2 में से एक जगह आएगा। ठीक है, चलो भाई, तो मैं ऐसा करती हूं, थोड़ा सा यहाँ पे शहर के नाम थोड़ा इधर के साइड लिख लेती हूं, और यहाँ पे असम को थोड़ी इधर लिख देते हैं। अब आगे देखो, the person who goes to Delhi lives on a floor below the person who goes to Jaipur and Kashmir। कह रहा है दिल्ली वाला जो पर्सन है जयपुर और कश्मीर दोनों से नीचे रहता है। जयपुर और कश्मीर वाले जो भी पर्सन है दोनों से नीचे आपका दिल्ली वाला पर्सन रहता है। ठीक है, on a floor below Jaipur and Kashmir। Q doesn't live adjacent to the one who belongs to Jaipur and Kashmir। अब साथ में Q आपका कश्मीर का नेबर नहीं है, और साथ ही Q आपका किसका नेबर नहीं है, जयपुर का भी नहीं है। अब यहां पे ऐसा करते हैं, आगे बनाना शुरू करते हैं। ओ तो ऊपर है ही नहीं, ये दैट इज क्लियर टू अस। अब ओ की मैं अगर पोजीशन यहाँ पे रखना चाहूं, देखो कि कौन कौन सी कंडीशन है हमारे पास, ये वाली सारी कंडीशन है। यहाँ पे हमने ओ मुंबई से ऊपर ये वाला रख लिया, ठीक है, और ये वाला नहीं रखा है। ओके, आपके पास ये वाला भी नहीं रखा है, ये वाला भी नहीं रखा, तो ये सारी ये वाली कंडीशन हमने रख ली है, ये वाली है बची हुई। ठीक है, ये वाली बची हुई है, ये दोनों बची हैं, ये वाली बची है। ठीक है, ये वाली कंडीशन है और ये वाली है, तो ये हमारे पास अभी कंडीशन रखी हुई है। ठीक है, ध्यान सब समझ आ रहा है। अब आप यहां पे देखो, ओ की 2 पोजीशन है। मैंने आपको बताया कि ओ यहां नहीं आ सकता मुंबई के ऊपर, अब ओ के लिए जगह ये वाली या फिर ये वाली। अब क्योंकि ओ आपका कश्मीर से है तो ओ असम से नहीं बिलोंग कर सकता, तो आपके पास एक पोजीशन यहाँ पे ओ के लिए ये वाली हो गई, और एक पोजीशन आपके पास यहाँ पे ओ के लिए ये वाली हो गई। असम वही रहेगा जो, अब हमने 2 केस बना लिए ना, तो जो जो पहले से फिक्स था उसको पहले से वहीं पे दूसरे वाले में भी फिक्स कर दो। ठीक है, मुंबई। अब उसने ये भी साथ में कहा, क्योंकि एंड जो था वो दिल्ली से था, और दिल्ली के ऊपर कहीं ना कहीं जयपुर और कश्मीर वाले हैं, तो दोनों ही ऊपर होंगे, ये भी ध्यान दो। ठीक है, कश्मीर तो आ चुका है और कश्मीर यहाँ पे आ चुका है। कश्मीर और जयपुर के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 और 2 जयपुर तो नीचे नहीं आएगा, 1 और 2 जयपुर ऊपर आ पा रहा है कि नहीं। देखो कश्मीर के 1 और 2 जयपुर के लिए जगह ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो जयपुर आपका यहाँ पे इजीली आ गया। क्लियर है, तो ये वाला
जयपुर के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए ये हट गया, ये कैंसिल आउट हो गया यहां पे से। ओके चलो, क्लियर है। दिल्ली से दोनों ऊपर हो गए, जयपुर और कश्मीर हमारे दिल्ली से ऊपर है, ये वाला हट गया। अब आगे देखो, अब क्या रहता है, क्यों कहा उसने, क्यों ना ही कश्मीर का नेबर है, यहां पे क्यों नहीं आएगा, और ना ही जयपुर वाले का नेबर है। ओके, ना ही क्यों जयपुर से भी बिलोंग नहीं करता, तो क्यों की पोजीशन ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा क्योंकि वो जयपुर के बगल पे भी नहीं है। ठीक है, क्या क्यों मुंबई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अभी के लिए तो। और क्या यहां पे क्यों यहां आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो क्योंकि ये दोनों पोजीशन तो गलत है, ओ हमने रख दिया है। ठीक है, अब उसने कहा कि एम जो है वो तुरंत ओ के ऊपर भी नहीं आएगा, और एम के लिए कुछ और भी है क्या, नहीं। अब एस को रखते हैं, ठीक है, इस वाले को चेक करते हैं, इस वाले को चेक करो, एस और क्यू नेबर्स हैं, तो जहां पे भी हमारी दोनों पोजीशन खाली होनी चाहिए। अब क्यू देखो यहां नहीं आ सकता, अगर मैंने एस को यहां भी रखा तो क्यू नहीं आएगा। क्लियर है। सपोज एस और क्यू यहां आ गया, तो एस आपका अगर यहां पे आता है, बट एस तो मनाली से बिलोंग करता है, तो एस मस्ट बी एट दिस पोजीशन। क्या क्यू यहां पे करेक्ट है, हो सकता है। चलो आगे देखो, अब क्यू इन दो पोजीशन पे ऊपर से नहीं है, ठीक है, तो सपोज मैंने यहां पे, क्या मैं एस को भी रख सकती हूँ, नहीं, एस तो आपका मनाली से है, तो एस यहीं पे हो सकता था, उसकी वजह से क्यू को ऊपर ही आना था, जो कि क्या है, गलत है। ना ही क्यू जयपुर का नेबर है और ना ही वो जयपुर जाता है, तो यहाँ पे क्यू नहीं है, इसलिए एस भी यहाँ पे नहीं आएगा। एस के लिए सिर्फ एक और पोजीशन खाली है, ये वाली, क्योंकि एस मनाली से रहेगा, मनाली जाएगा, और क्यू आपका यहां चला जाएगा। क्लियर है। अब एम के लिए उसने बोला कि एम आपका ओ के तुरंत ऊपर नहीं आएगा, राइट, एम आपका ओ के तुरंत ऊपर नहीं आएगा और जयपुर से भी बिलोंग नहीं करेगा, तो आपका यहाँ पे एम नहीं आ सकता और यहां भी नहीं आ सकता। बचा कहां पे एम के लिए जगह, ये वाली बची है। ठीक है, अब जैसे जैसे देखो मैं क्लियर कर देती हूं इसको, ये आपका क्लियर हो गया। क्लियर है। अब कुछ चीजें यहाँ पे बची हुई हैं, दैट इज आर और पी के बारे में। ये वाली इंफॉर्मेशन देखो, हमने सब कुछ कैंसिल आउट कर दिया, ये भी हमने फिल कर दिया था, ये कश्मीर और जयपुर वाला हमने पहले ही कर दिया था। ठीक है, आपके पास आर जो है वो पी के ऊपर रहता है, तो आर आपका यहां आ गया और पी आपका यहां आ गया। अब सिर्फ एक शहर का नाम बचा है, उसको अपनी लिस्ट में से डाल लो। यहां पे कौन सा शहर बच रखा है भाई, मेघालय, तो मेघालय आपका यहां पे हो गया। क्लियर है। चलो, तो दिस इज आर करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यस, कई बार आपको यहाँ पे डायरेक्टली पुट करने के लिए नहीं आ रही है, तो इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा के वहां पे आप इजीली इनको प्लेस कर सकते हो। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल। ये आपका होमवर्क होगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन होगा आप इसको होमवर्क से करोगे, इनके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, ये इसके क्वेश्चन के पार्ट है, ये वाला और ये वाले। ओके, होमवर्क से जरूर क्वेश्चन करना, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये वाला आपका होमवर्क होगा। क्लियर है, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपके दो होमवर्क होंगे। सो आई होप यू लाइक द सेशन एंड कमेंट जरूर करेंगे आपके, आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको ये सेशन से कितना इंप्रूवमेंट मिल रहा है। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट पे यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कोर्स आपको कैसे विजिबल होगा। इफ यू आर गोइंग टू विजिट वेबसाइट फॉर द कोर्स, तो आप यहाँ पे कोर्स पे तक कैसे जा सकते हो। तो आपको गूगल पे edutap.in सर्च करना है, आप वहां पे तक जाएंगे। उसके बाद कोर्सेज पे आपको जाना है, बैंकिंग कोर्सेज पे ट्राई करना है, एंड देन हियर यू विल फाइंड द कोर्स। ठीक है, ये आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको कोर्स दिख गया, यहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं इसमें, बाय नाउ पे जाके, एंड नो मोर पे जाके यहाँ पे आप और चीजें भी जान सकते हैं, इसके साइलेंट फीचर्स। आपको डेमो लेसन्स लगाने हैं, यहाँ से आप डेमो लेसन लगा सकते हैं और एक तरीके का आप चीजों को समझ कर वहां पे एक डिसीजन ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ पजल्स।